हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लुसेंट का चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान प्राप्त काल क्या है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, तो चलिए मेरा आंसर इसमें हो गया बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। क्या बोला है, किस सभ्यता के समकालीन नहीं था, जो पूछा है। तो इसमें ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़े थे तो उसमें हम बताए थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी की सभ्यता से ये समकालीन था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता इसमें नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता था वह कहाँ तक यह फैला हुआ था। तो देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह फैला हुआ था। तो इसका आंसर है कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चौथा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े का जो अवशेष मिला है वह सुरकुंडा में मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए कि सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी की जो स्थल है कालीबंगन, वह कहाँ पे है, कालीबंगन राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरे के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था। तो सिलखड़ी का इसका यूज किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलखड़ी। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांस्य युग था। ठीक है, आगे चलिए कि सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यापार करना है। ठीक है, आगे चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। तो शहरी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शहरी। ठीक है, आगे चलिए कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी के अगर घर की दिखाया तो ईंट का बना होता था। इसका आंसर हो जाएगा ईंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा है कि हड़प्पा वासी इस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी था वह कपास को ज्यादा यूज करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कपास। ठीक है, आगे चलिए। एक मिनट, इसका कलर छोटा कलर है। चलिए देखिए, अगला है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। सर्वप्रथम की बात करें तो दयानंद साहनी ने कब, 1921 में। तो याद रखिएगा 1921, इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह है कौन था। तो ये लोथल था, एक बंदरगाह था लोथल। ये पड़ता कहाँ पे, तो ये पड़ता है गुजरात में, लोथल। ठीक है, अब चलिए कि पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह हुआ था लोथल में हुआ था। ठीक है, लोथल में इसका खोज हुआ था कि माप तौल से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, परिचित थे। ठीक है, आगे चलिए 15 नंबर ये हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था कि देखिए यह 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, पहला था
विद्वान, दूसरा योद्धा था, तीसरा था व्यापारी और चौथा जो लास्ट था वह था श्रमिक। ये 4 भागों में विभाजित था, तो इसका आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता, और तो इसमें सबसे उपयोग पूछा है तो हड़प्पा सभ्यता, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए कि ऑप्शन में है, ऑप्शन वाला देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी में पूछा था 2000 कितना में 13 में पूछा था, ऐसा है तो ये छाटने वाला है। तो देखिए सुन, उनके विशाल महल और मंदिर थे नहीं भाई, विशाल महल और उनके मंदिर उसके पास नहीं था। तो देखिए दो वाला जो भी एक वाला जो भी है वो कट जाएगा, तो एक किसमें भी आया, ये तो कट गया, गलत है। यहाँ हमको पूछा कि कौन सा सही कथन कथन हमको चूज करना है, कौन सा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन का ठीक से समझिएगा, फिर से एक बार इस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन या कथनों का चयन करें, सही कथन चुनना है। ठीक है, सही वाला। जब भी ऐसा क्वेश्चन है यूपीएससी बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए इसको छाटने वाला, इसको हम कैसे छाटते हैं। देखिए क्या बोला था, पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि उनकी विशाल महल और मंदिर थे, नहीं ये तो गलत है, विशाल महल और मंदिर उसमें नहीं था, तो इसको में ये गलत हो गया था। अब एक वाला जो भी है सब कटेगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो आगे देखते हैं। वो देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है, देवी देवताओं को पूजा करते थे, और खास करके इसका शिव का पता लगा था, शिवलिंग मिला था, तो शिव का प्रमाण मिलता है कि देवी के रूप में किसको, माता का पूजा करता था। ठीक है, वो वे यु, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर केवल 2 सही होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए 18 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयानंद साहनी के द्वारा किया गया था। किसका? दयानंद साहनी साहनी के द्वारा एक खोज किया गया था 1921 में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें देखना है कौन सा सही है। पहले देखिए, उन्हों अश्वमेध का जानकारी थी नहीं, गाय उसके लिए पवित्र था, गाय की जानकारी नहीं था, उनकी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, ये सही है, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थे, गलत। तो आंसर मेरा हो गया सी। ठीक है, आगे चलिए 20 हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति उसका क्या था? उच्च समाजवादी था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? किस पूरा स्थल को पूछा है, तो मोहनजोदाड़ो कहा जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का दिखाया तो त्रिभुजकार है, तो इसका आंसर देगा सी। अब चलिए हम चलते हैं नीचे आगे। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन से देखिए। चलिए क्वेश्चन में है 23 नंबर कि मिलान करना, एक दूसरे मिलान करना। ठीक है, तो हड़प्पा हड़प्पा कहाँ था? तो हड़प्पा रावी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसको ए के ए देखिए किस किस में है, तो ये दोनों तो कट गए, 2 है तो ये नहीं होगा, 4 है तो ये भी नहीं होगा, अब आंसर होगा ए 2 में। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो पता है कहाँ पे है? मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, ये सिंध नदी पे है। ठीक, लोथल कहाँ पे? भगवा पे है, और कालीबंगन कहाँ पे? घाघर में, तो इससे सब डी के चार इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया है?
ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, अब चलिए आगे। ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? खेत का साक्ष्य पूछा है तो कालीबंगन से मिला है, तो इसका आंसर होगा कौन सा? सी, कालीबंगन। ठीक है, आगे चलिए कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगन से ईंटों का स्थान मिला है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में है। सिंध कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। चलिए अब देखिए यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन से देखिए। चलिए कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को समतुल चित्रांकन मिलता है? तो जब मुद्रा की बात करते हैं तो देवता मिलता है तो शिव का मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा? तो लोथल था। गुजरात में एक कहा था तो बंदरगाह था। एक कहा था बंदरगाह, जिसे यार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये बंदरगाह था। आगे चलिए कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो मिटाको का टीला, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, तो इसका आंसर कौन सा? सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आगे चलिए। सैंधव स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो किसका है? बैल का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैल। ठीक है, आगे चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर कौन सा?